एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्यास भी बहुत लगाई थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाँव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 परिक्रमा करके आओ। वह शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने कहा, आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ तथागत, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, ज़रूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब होगा, उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जाकर कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब को देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचने लगता है, यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो वह पानी कुछ साफ़ होता है। लेकिन इतने में 2 बैलगाड़ी आकर उस पानी को गंदा कर देती हैं, जिससे तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी पिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि अब तालाब का पानी पूरी तरह से साफ़ हो चुका था। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि ज़रूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से यह सवाल पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य की इस बात पर महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल उचित समय के इंतज़ार का है। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर के बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ़ हो चुका था तथा तालाब साफ़ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहा, जैसी स्थिति हम लोगों के समझ आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर ज़िंदगी में हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जो आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते हैं, जिस वजह से आगे चलकर उनको दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बन जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। इस कहानी से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।